सारा ध्यान समेत अपने ही निज स्वरूप में अपने आप को देखो। मैं आत्मा अति सूक्ष्म देह से न्यारी ज्योति बिंदु इसके सामने बैठे हो। इसकी याद में बैठे बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजर में बाबा। मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के सामने। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, हम आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको ले जाने। पवित्र बनाने। सवेरे सवेरे वो बाबा सामने बिठा हमारी पहचान हमें दे रहा। तो चले मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के सामने यहाँ की यही छोड़ चले आत्माओं की दुनिया में। ऐसे अपने आप को देख जैसे बाबा हमें देखता है। ओम शांति। ओम शांति। 14 जनवरी 2023 बाबा कहता है मीठे बच्चे अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। तो आज बाबा पहली लाइन में 3 बातें कहता है। पहले बाबा कहता है कि इस बात की रियलाइजेशन महसूस था कि अभी जो तुम्हारी काया है वो बिल्कुल पुरानी हो गई है। ये शरीर
पुराना हो गया। दूसरा बाबा कहते हैं कि बाबा क्यों आते हैं? क्योंकि आपका शरीर पुराना हो गया, तब बाबा आते हैं। बाबा कहता है, बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन। तो हमारी काया कल्प वृक्ष समान बन। तो आज बाबा हमको कहता है कि वो हमारे काया को कल्प वृक्ष समान बनाने आता है। अर्थात जैसे कल्प वृक्ष में जड़ है, तना है, फिर टाल टालियां हैं, तो बाबा कहता है आप ऑलराउंडर पार्टधारी हो। तो बाबा फिर से तुम्हें अपने साथ बीज रूप अवस्था में लाता है। जड़ों में आप बैठे तपस्या करते, और आपकी तपस्या से देवता उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस तपस्या में हम इस देह को स्वाह करते हैं। जब हम इस तपस्या में इस देह को स्वाह करते हैं, तो उससे हम देवता बन जाते हैं, और वो देवता इस कल्प वृक्ष का तना है। तो कंचन काया, पवित्र काया जो तने से मिलती है। तो बाबा कहता है वो आया तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बना। फिर बाबा कहता है तुम आधा कल्प के लिए अमर बन। अर्थात वो जो तना है वो सत्युग त्रेता है। तो सत्युग त्रेता में जब तक रहते तब तक अमर रहते हो। फिर द्वापर कलयुग। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की? उत्तर बाबा देता कि इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। तो बाबा कहता है जिसने जो कर्म किए वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बात है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, तो तुम यह राज सबको समझा सकते हो। तो बाबा कहता है कि ये जो नाटक रिपीटेड ड्रामा है, इस नाटक में आप एक कल्प में एक बार ही एक जैसा चित्र पाते हो। अर्थात एक जैसा शरीर मिलता है। एक जन्म में एक और दूसरे में दूसरा। कभी एक जन्म का शरीर ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहता है 84 जन्म के 84 चित्र बने और सब भिन्न, कर्म भी मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए बाबा कहता वही कर्म करते रहते। तो अपने आप को पहचानो कि आप ऑलराउंड पार्टधारी हो। आपने ये पार्ट इस जन्म में नहीं, इस कल्प में नहीं, हर कल्प में यही पार्ट प्ले किया है। अर्थात हर कल्प में आप देवता बनते हो, ऑलराउंड पार्टधारी। हर कल्प में आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो। हर कल्प में आप बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते हो, तो बाबा कहते हैं कि ये नाटक जो है ये रिपीटेड तो है ही, साथ में वंडरफुल भी है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न इसके चरित्र हैं। इसमें भिन्न भिन्न जो भी आत्माएं आती हैं सबका कैसा
पार्ट चलता है और फिर वो वही कर्म करती। आज गीत बजाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो चलते हैं, बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं। गोरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता, शंकर को नहीं कहा जाता। बाबा कहता है शंकर तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। तो ये तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो बाबा कहता है तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। तो बाबा हमेशा जब गीत बजाता है तो गीत के अर्थ में स्थित करता है। तो गीत बजा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, तो बाबा स्पष्ट करता है भोलानाथ है कौन। क्योंकि भक्त शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। तो बाबा क्लियर करता है कि शंकर विनाश, तपस्वी, तपस्वी मूर्त को शंकर कहा जाता। ब्रह्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, विष्णु जो है वो गुण स्वरूप है और शंकर जो है वो तपस्वी स्वरूप है। तो बाबा कहता है शंकर जो है वो विनाश का, तपस्या, इसलिए उसको योग अग्नि कहा जाता कि योग अग्नि से विक्रम विनाश, योग अग्नि से पुराने संस्कारों का विनाश, योग अग्नि से हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। तो बाबा कहता अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। तो बाबा इस ड्रामा के चक्र को जरूर सामने लाता है और कहता है ये समझने की बात है कि ऐसे ही नहीं बैठे हो, और सिर्फ आप ही क्यों बैठे हो, क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही बैठे थे। बाबा हमेशा कहता है कोइंसिडेंस नहीं है कि आप मेरे से जुड़े हो, सभी नहीं जुड़े, आपके पड़ोसी नहीं जुड़े, आपके घर वाले नहीं जुड़े, आप जुड़े। क्यों? बाबा कहता कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आप पिछले कल्प भी जुड़े थे, हर कल्प जुड़े थे और हर कल्प ऐसे ही जुड़ोगे। तो बाबा कहता है उनको आना जरूर, क्योंकि नए मनुष्य सृष्टि की रचना है ना, क्योंकि ड्रामा का पार्ट संगम युग आया और सत्युग आना। तो बाबा कहता है आना जरूर, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना, इसलिए आना जरूर है। तो बाबा कहता है ये वो टाइम है कि मुझे आना है, क्योंकि स्थापना करनी है। तो बाबा कहता सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा अलग, मूल वतन में तो भाषा है नहीं। तो बाबा दूसरी बात स्पष्ट करता है कि ना तो मैं मूल वतन से ज्ञान दे सकता, पवित्र बना सकता, स्थापना कर सकता, ना मैं सूक्ष्म से। मुझे देह की दुनिया में देहिक दुनिया की स्थापना करनी। स्वर्ग जो है बाबा कहता है वो दैहिक दुनिया है, मनुष्य आत्माओं की दुनिया है। तो मुझे इसी दुनिया में आकर उस दुनिया की स्थापना करनी, यही दुनिया को परिवर्तन करके नई दुनिया बनाना है। इसलिए ना मैं सूक्ष्म वतन और ना मैं मूल वतन। फिर बाबा कहता सूक्ष्म वतन की भाषा अलग। तो बाबा ने तो बताया सूक्ष्म वतन में तो वो तो मूवी, जैसे बाबा कहता है मूवी है, साइलेंस, इशारों से बातें होती हैं। मूल वतन में वो भी नहीं, एकदम साइलेंस है, ना इशारे हैं ना कुछ। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा है, बिंदु स्वरूप। सूक्ष्म वतन में
फिर भी लाइट का शरीर है ना, जिसको फरिश्ता स्वरूप कहा जाता है। कि लाइट का कार्ब है हम आत्माओं पे, और उस कार्ब से इशारों में संकल्प चलते हैं, इशारों में कर्तव्य होता है। जो ब्रह्मा बाबा बैठे, तो बाबा कहता है नाम है सूक्ष्म वतन और नाम है मूल, क्योंकि उसकी भाषा अलग, उसकी अलग। यहाँ है टॉकी। बाबा कहता है ये है एक वतन जहाँ पे टॉकिक है, अर्थात आवाज है। तो आवाज की दुनिया में आकर ही आवाज की दुनिया में रहने वालों को मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा कहता है शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला। जब सृष्टि तमो प्रदान हो जाती तो सबको सद्गति देने वाले भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता। तो बाबा सबसे पहले आज मुरली में अपने आने का राज बताता। कौन है, क्यों आता है, यहाँ क्यों आता है, किसके लिए आता है। तो बाबा कहता है यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते। तो बाबा स्पष्ट करता है कि 84 जन्म में 84 शरीर लिए, और वो 84 शरीर सब अलग अलग। तो बाबा कहता है इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वो एक ही बार देख सकते हैं, अर्थात एक जन्म, उसके एक जन्म। अभी मैं जैसा दिखता हूं इस जन्म में, पिछले जन्म में मैं अलग दिखता था, अगले में अलग दिखूंगा। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सत्युग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते, नहीं, एक ही बार। बाबा कहता वो पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, अर्थात गांधी फिर आएगा उस जन्म में। और जब उस जन्म में उसका नाम महात्मा गांधी होगा तब वो उस चित्र में आएगा, नहीं तो वो भिन्न भिन्न शरीरों में, चित्रों में अपना पार्ट प्ले करता रहेगा। तो बाबा ये राज समझाता है, इसको कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंतर चक्र का ज्ञान। और ये क्यों जरूरी है जानना। तो बाबा हमेशा कहता है ये जरूरी इसलिए जानना है ताकि आप अपने आप को शरीर से डिटैच कर सकें। इसलिए बाबा साकार मुरलियां स्पेशली जो बाबा की हैं वो हमको स्मृति लब्ध कराती हैं, हमें अपने से मिलवाती हैं। तो बाबा कहता अतः मनुष्य, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वो फिर 5000 वर्ष के बाद देखे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। तो बाबा कहता कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते, कि जो कर्म पिछले जन्म में किया वो अगले में, सब भिन्न भिन्न, सबके कर्म अलग। जिसने जो कर्म किया बाबा कहता वही कर्म 5 के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बात है। बाबा बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खुला। तो बाबा कहता है कि निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूं तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। तो बाबा कहता है कि सबसे पहले आकर मैं सूक्ष्म वतन की रचना करता, फिर बाबा स्थूल वतन में आता है ना। तो पहले जब मैं आता तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर, तभी बाबा ब्रह्मा बाबा को जब सबको साक्षात्कार होता था तो सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार होते थे, कि सूक्ष्म वतन में एक ब्रह्मा है जो संपूर्ण है। तो उसको देख देख
जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बनाया। तो बाबा कहता है पहले जब मैं आता हूं तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती। तो पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़ेगा। तो बाबा ने बताया फिर स्थूल वतन में आना, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वो अब शूद्र बने। तो पहले बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करता है, साक्षात्कार कराता, फिर स्थूल में आता। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो सारे स्थूल में है, तो यहां ही आना पड़े। उन्हों के को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो पहला ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। तो सबसे पहले बाबा दादा लेखराज को पकड़ता, जो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि अच्छा खासा चलता फिरता ब्राह्मण फंस गया। किसमें फंस गया? शिव बाबा ने उसको फंसाया। कैसे फंसाया? उसको स्मृति दिलाकर कि तुम हो कौन, तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें करना क्या है। ये तीन बातें बाबा ने बोली थी। तब ब्रह्मा बाबा को आया कि मुझे ये करना है। तो बाबा कहता है तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था फिर वही रिपीट करूंगा। बाबा रिपीट करता है, हम भी ज्ञान की धारणाएं रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस बात पर निश्चय रखो कि आप संपूर्ण बनेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार नहीं, एक बार नहीं बने, कई बार बने। और क्यों बनेंगे? क्योंकि आप यहां बैठे हो, साधारण नहीं हो। बाबा हमेशा कहता है कि कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ आना। तो इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाबा खुद बैठ समझाते कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। तो ये पूरा पैराग्राफ बाबा का इसी उस पर है कि सृष्टि पुरानी से नई कैसे बनती है, अंत से आदि तक कैसे पहुंचती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब और कैसे आया, ये आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला ये नहीं जानते। तो कैसे बताया? परमात्मा तो निराकार है, सर्वोपरि है, जन्म मरण से परे है। तो कैसे बाबा ने ज्ञान दी? बाबा कहते ये नहीं जानते। परम धाम से तो दे नहीं सकते, है ना, आकाशवाणी तो नहीं होगी, सूक्ष्म वतन से भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो मूवी है, साइलेंस है। तो टॉकी में आना पड़ेगा। तो बाबा कहते यहां तो आना ही पड़ता है। अब आना है तो किसी का तो आधार लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई तो शरीर चाहिए। अगर शरीर नहीं लूंगा तो बोलूंगा कैसे? ऑर्गन्स चाहिए। तो ब्रह्मा को लिया। तो बाबा कहते हैं फिर मैं सम्मुख आया हूं, फिर से आया हूं, आप भी फिर से आए हो। तो बाबा कहता है ये नशा अपने को आना चाहिए, ऐसे ही नहीं बैठे हैं हम। फिर से बाबा की यही मुरली हजारों बार सुन चुके हैं, हर कल्प सुन चुके हैं, अब फिर सुन रहे हैं। बाबा कहता मैं सम्मुख आया हूं सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी। किस्मत किसकी मत पर चल रहे? तो माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी। तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर चाहिए। तो किसकी मत पर चलते हो? मन मत पर मत पर चले तो बिगड़ गए। जिसकी मत पर चलोगे बाबा कहता है उसके जैसे बन जाओगे। अब आप तय करो किसकी मत पर चलना। श्री मत पर चलोगे तो श्री जैसे बनोगे, मन मत पर मत पर चलोगे तो रावण जैसे बनोगे। क्यों? क्योंकि सबकी मतें जो हैं आसुरी हैं। बाबा कहते हैं
5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए कायाकल्प वृक्ष समान बनाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये जो कल्प वृक्ष है ये जड़ जड़ीभूत हो चुका है, फिनिश्ड। आखिरी के कुछ पत्ते बचे, कुछ क्षण बचे हैं, उसके बाद बाबा कहता है ये नया वृक्ष फिर से आना है। इसलिए बाबा इस सृष्टि को पलटाए कायाकल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तो फिर से हम नए कल्प वृक्ष की स्थापना हो रही है। अब तुम्हारी काया, बाबा कहता है, बिल्कुल पुरानी हो गई। इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। तो बाबा हमारी काया कल्प करता है। भल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। तो बाबा इस बात को रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार इसी बात को रियलाइज कर रहा था कि सत्युग में जब शरीर, अभी हम कलयुग में जब शरीर छोड़ते हैं तो दुख, परेशानी और अनेक संकल्पों से शरीर छोड़ा जाता है कि ये है वो है, सामने परिवार है वो है। यहाँ पर जो पेन है वो पेन है क्योंकि हम अटैच हैं यहाँ से। तो उस अटैचमेंट को, पेन से हम शरीर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम सतयुग में होते हैं तो बाबा कहता है खुशी से शरीर छोड़ते। खुशी से क्यों छोड़ेंगे? सेम वहां पे भी है। तो इस पे अगर विचार करें तो मैं एक बार कर रहा था तो संकल्प चला कि वहां पर खोने का संकल्प नहीं करते देवता, पाने का संकल्प करते हैं कि मैं नया शरीर ले रहा हूं, मैं नए घर में जा रहा हूं, मेरा नया जन्म हो रहा। यहां जब मरते हैं तो कभी ये सोच होती ही नहीं है कि अरे मैं नया शरीर ले रहा हूं, अरे मैं तो नए घर में जा रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। अगर यहाँ पर भी है, यहाँ के मनुष्य ये सोचने लग जाए अरे मेरा तो नया घर तैयार हो गया है, मुझे तो नए घर में जाना है, नए माँ बाप के पास जाना है, नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर शुरू करनी है, तो यहाँ भी खुशी से छोड़नी। लेकिन वो ज्ञान नहीं है। तो इस पर मैं विचार कर रहा था तो ये संकल्प आता है कि वहां पर खुशी से शरीर छोड़ते ही इसलिए क्योंकि वहां पर आने वाले कल को देखते हैं, यहाँ पर गुजरे हुए कल में रहते हैं तो पेन में छोड़ते हैं। तो बाबा कहता है वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़े ही हो, है ना? तो कितना ब्यूटीफुल बाबा एग्जाम्पल देता है, तुम मरे नहीं हो, मर जीवा जन्म है। पुराने आदतों से मरे हो, पुरानी संस्कारों से मरे, लेकिन मरे थोड़े ही हो, सेम हो। आत्मा वही है, आप वही हो, बस जीवन नया है। ब्यूटीफुल। ऐसे ही बाबा कहता है सतयुग में आप वही हो, जीवन नया शुरू हो, इसीलिए वहां खुशी में छोड़ते हैं। तो बाबा कहता है तुम तो शिव बाबा के बने हो। तो पिछली 2-3 मुरलियां बाबा ने मरजीवा पर चलाई हैं कि जब तक मरजीवा नहीं बने शिव बाबा के नहीं बनेंगे। ये एक जन्म जब आप मेरे साथ रहते हो तो बाबा कहता है यहाँ तुम मरे थोड़ी हो, शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकिलते बच्चे हो। तो हम बाबा के, बाबा कहता है नूरे रत्न हो, नूरे रत्न। तो नूरे रत्न क्या होता है? एक वो बिंदी है नूरे रत्न जिससे आंखों को दिखाई देता है। तो आप बाबा के
वो नूरे रतन हो। शिव बाबा भी कहते, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते, वो निराकारी, वो साकारी। तो बाबा कहता है, अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही हैं जो फिर आकर मिले। तो इस एक संकल्प में सारी सृष्टि का ज्ञान आ गया। आप भी वही, हम भी वही, फिर आकर मिले हैं, पहली बार नहीं मिले हैं। तो बाबा ये हमेशा कहता है, ऐसा निश्चय, ऐसा नशा अपने में होना चाहिए कि हम साधारण नहीं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, क्योंकि ड्रामा में होना ही था, इसलिए आप यहाँ पर हो। कोई अपने मन से यहाँ नहीं हो। आज कोई सोचे, अरे बस मैं तो आज मुरली सुनने आ गया, सोचा क्लास है अटेंड कर लेता हूँ, आ गया। नहीं, बाबा कहता ऐसे नहीं आए हो, ये ड्रामा में नूंद था। तो अभी फिर आकर मिले। बाबा कहते, मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहता है, पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती है ना। जब मिल जाएगी फिर तो बाबा कहता है ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कितना भी बुद्धि में हो, बाबा कहता है कुछ नहीं प्राप्त होगा जब तक धारणा नहीं होती, जब तक अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं होती, जब तक अपने कर्म ठीक नहीं होते, क्योंकि वही कर्म मेरा संस्कार बनाते। तो बाबा तो आता ही है सत्य कर्म करना सिखाने। तो बाबा कहता है ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, तो बेशक सारी मुरलियां पढ़ लो। बाबा कहता है सतयुग में राजाई नहीं मिलेगी, राजाई तब मिलेगी जब मुरलियों की धारणा होगी, कर्म अच्छे होंगे, संस्कार लेंगे, और उस संस्कार अनुसार आपका जन्म होगा। बाबा कहते हैं देखा जाता है कौन से संस्कार हैं इस आत्मा में, और वो संस्कार तय करते हैं आपको कौन सा स्टेटस, कौन सा जन्म मिलेगा। बाबा कहता है फिर यह शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते, पढ़ते रहते। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते, अथाह किताब मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। तो बाबा कल भी परसों भी मुरलियों में कहते हैं कि शास्त्र वेद आदि अथाह पढ़े जाओ, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं हो, वहां तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं सृष्टि को नया बनाने, पहले नई थी अब पुरानी हो। मेरे सब पुत्रों को माया ने जलाए राख कर दिया था। तो आज बाबा ने, मैंने पहली बार ये शब्द बाबा से सुना, मेरे सब पुत्रों को। जब बाबा पुत्र बोल रहा, वरना बाबा बच्चा ही कहता है, तो बाबा कहता है मेरे सब पुत्रों को माया ने जलाए राख कर दिया। एक कहानी है, बाबा आज उसका वर्णन करता है। वो दिखाते हैं सगर के बच्चे, है ना। सगर एक राजा था, ये शास्त्र की कहानी। सगर एक राजा था, उसके ढेर बच्चे थे, और सब के सब बच्चे मूर्छित हो गए। तो फिर सगर ने एक यज्ञ रचा, और फिर वो सुजाग हो गए। ये एक कहानी है। तो बाबा कहता है वो दिखाते हैं सगर के बच्चे, लेकिन असल में है आप, कि आप सब मेरे बच्चे माया में मूर्छित हो गए। ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। बल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं। तो बाबा कहता है सभी आत्माएं बच्चे, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो ना। तो ये शब्द जो है प्रैक्टिकल में, ये बाबा ने मंडे को भी यूज किया था, जब बाबा माया जीत पर बात करता था कि अब आप प्रैक्टिकल में मेरे बने हो।
मेरे हैं तो सभी बच्चे, लेकिन तुम प्रैक्टिकल, अर्थात मैं चैतन्य में, लिविंग में मैं आपके साथ हूं। कैसे बाबा हमारे साथ है? क्योंकि हम जब सवेरे उठते हैं तो हमको उठाने वाला कौन? सुबह उठकर करना क्या है वो हमको किसने बताया? बाबा कहता है ज्ञान का क भी नहीं पता था, तो किसने बताया? बाबा ने। तो इसी को बाबा कहता है कि अब तुम प्रैक्टिकल में मेरे बच्चे हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे देखकर चल रहे हो, मेरी शिक्षाओं पर, धारणाओं पर चल रहे हो, इसलिए प्रैक्टिकल में गाए जाते हो कि हमने बाप समान बनने का लक्ष्य रखा हुआ। तो बाबा कहता है तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। सागर की कहानी कि वो तो शास्त्रों में थी, लेकिन बाबा हमको सुरजीत करता है, इस ज्ञान से फिर से जगाता है। जगाना अर्थात अंधकार से बाबा हमें रोशनी की तरफ लेकर आता है। बाबा कहता है पहले तो पता ही नहीं था राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अब एटलीस्ट तुमको ये ज्ञान तो हो गया। तो बाबा कहता है जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता। तो हमें पत्थर बुद्धि थे, शरीरों में रहते थे, शरीरों के लिए ही काम करते थे, ये चाहिए वो चाहिए। तो बाबा कहता है अब मैं आपको आकर पारस बनाता, अर्थात जो कर्म करना है आत्मा अर्थ करना, जो कर्म मेरी आत्मा के लिए सही नहीं वो नहीं करना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं? जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब यह दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तो पारस बुद्धि कैसे बनते हैं? बाबा कहता है पुरुषार्थ कर कर। तो बाबा पूछता है जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं? उत्तर बाबा देता है पुरुषार्थ करा कर। बाबा श्रीमत देता है और हम बच्चे उस श्रीमत पर चलते हैं। हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी हुई है, हर वक्त की श्रीमत दी हुई है। अमृत वेले क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, नुआ शाम क्या करना है, रात को क्या करना है। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के मनुष्यों की दिनचर्या को बाबा ने चेंज करना, यहाँ के मनुष्यों के कर्मों को चेंज करना, सोच को चेंज करना, थॉट प्रोसेस चेंज करना है ना? तो बाबा हमारा बिलीफ सिस्टम तोड़ता है, जो हमने बिलीफ सिस्टम बना हुआ था उसको बाबा कट करता है। बाबा कहता है आपकी सोच पुरानी है, आपको सोचना है उस नजरिए से जिसमें जो आप हो। तो अपनी पहचान से अपनी सोच को बदलना है। तो बाबा कहता है जिसके तन में आते उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो ये हो गई माता, है ना? तो ब्रह्मा को बाबा हमेशा बड़ी माँ कहता कि ये बड़ी माँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बाबा हमको अडॉप्ट करता। कितनी गुह्य बात है तो ये मेल, इनमें बाबा आते हैं तो यह माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तो बाबा कहता है इसी बात पर मूंझ भी जाते हैं कि ये माँ कैसे हो गई, ये तो मेल है। तो बाबा कहता है कर्तव्य से माँ हुई है, उसका कर्तव्य देखो। एक, वो आपको ब्रह्मा बाबा के थ्रू अडॉप्ट करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू आपकी पालना करते हैं। माँ का सबसे बड़ा रोल होता है पालना करना, तो वो ब्रह्मा के थ्रू आपकी पालना करते हैं।
आज भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सिद्ध कर बताते हो कि ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो हम सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्वी आत्माएं, ऐसा अपने आप को देख। साधारण नहीं, ऐसे नहीं बैठे हैं। हमारा धर्म, हमारा युग सब चेंज है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या कर रहे हैं, हम भी ब्रह्मा सरस्वती के साथ समान बैठे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्या है? तपस्या वैरागी बना है। तपस्या बाबा की श्रीमत पर चलना। तपस्या जो बाबा कहता है, लाभ हानि निंदा स्तुति जय पराजय सब में एक समान स्थिति, उसको तपस्वी कहा जाता है। जो निंदा स्तुति, लाभ हानि, मान अपमान में अलग हो जाते हैं, वो तपस्वी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें एक समान स्थिति, वो तपस्वी। तो राजयोग सीख रहे हैं तो जरूर उनका गुरु चाहिए। बाबा कहता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। तो हम राज ऋषि, ऋषि अर्थात वैरागी। बाबा ने थोड़े दिन पहले साकार मुरली में ही ऋषि की डेफिनेशन बताई थी। ऋषि अर्थात पुराने संस्कारों का त्याग करने वाला। ऋषि अर्थात पुराने 5 विकारों का त्याग करने वाला। स्थूल में कुछ नहीं छोड़ना है, अपने घर में रहना है, घर वालों के साथ रहना, लेकिन विकारों का। और फिर आप राजाई को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात अपनी स्वराज्य अधिकारी तब बन सकते हो। जब तक वैरागी नहीं बनेंगे तब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहता है राजाई के लिए योग लगाते हैं बाबा, आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा ना सके। ना कोई का राजयोग है, वो तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो बाबा कहता है राजयोग कोई भी सिखला ना सके, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। तो बाबा कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। तो बाबा फिर से रिपीट करता है कि मैं आता हूं क्योंकि नई सृष्टि रचनी, प्रलय तो होती नहीं। तो इसी सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तन करना, हमारा ही परिवर्तन करना। सृष्टि तो मनुष्यों से होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसे होंगे हमारा घर का वातावरण वैसा होगा। हम लड़ाई वाले होंगे, घर का वातावरण लड़ाई वाला। हम मिलनसार होंगे, घर का वातावरण मिलनसार होगा। तो बाबा कहता है आप मनुष्यों से सृष्टि है, तो मैं आपको परिवर्तन करता हूँ, सृष्टि आप ही परिवर्तन हो जाती है। तो प्रलय नहीं होती। अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवे किसमें? निराकार क्या आकर करेंगे? तो बाबा समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि भक्त है। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है। तो कल युग का अंत है। तो बाबा कहता है ये समय कौन सा चल, रावण राज खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता। बाबा कहता है बरोबर इस समय सभी दुखी, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। तो बाबा बताता है कि मैं क्यों आया हूं, इस समय क्यों आया हूं और क्या करने आया। तीसरा पैरा तो बाबा कहता है ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहता है ये नहीं है कि आप आए, ज्ञान सुना और चले गए, कल सुबह फिर आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, जाएंगे, परसों फिर आएंगे। नहीं, ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तो पाठशाला में 2 चीजें होती हैं,
एक परीक्षाएं होती, दूसरा आप आगे बढ़ते हो, और वो एम ऑब्जेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ बनकर निकलना। तो ये भी बाबा कहता है पाठशाला है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक, यहाँ परीक्षाएं होती हैं जो बाबा हमेशा बताता है कि पेपर तो आने। दूसरा, आपका उद्देश्य, पेपर ऐसे क्लियर करना है जो आपके उद्देश्य को की ओर लेकर जाए। तो इसीलिए पाठशाला का जो बाबा कहता है कि इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, कि हम अगर स्टूडेंट है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। स्टूडेंट का मेन एम ऑब्जेक्ट पढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो मैं एग्जाम जब देने बैठता हूं, तो एग्जाम जब दे रहा होता हूं, उस वक्त स्टूडेंट के बुद्धि में उसका लक्ष्य सामने होता है कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है। ऐसे ही बाबा कहता है कि जब आपके सामने माया के एग्जाम आते हैं, कर्मों के अकाउंट सामने आते हैं सेटल होने के लिए, उस समय आप उन परीक्षाओं को कैसे पास करते हो? अपने एम ऑब्जेक्ट को सोचकर पास करते हो, या फिर यूं ही उलझ जाते हो? क्योंकि जो उलझ गए वो फेल हो गए, और जिसने एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, वो पार हो गए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे अपने लक्ष्य को सामने रख परीक्षा में बैठना। मेरा लक्ष्य, मैं देवता बन रहा। तो बाबा कहता है, तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हो, फिर और धर्म वृद्धि को पाए, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तो बाबा सारी कहानी सुना देता है, सतयुग से द्वापर से कलयुग तक की, कि क्या हुआ। कि पहले लक्ष्मी नारायण डबल ताजधारी, फिर द्वापर में सिंगल ताजधारी, और फिर धर्म आते गए ताज गायब हो गया, और फिर अब धर्म अलग राज्य अलग। तो बाबा कहता है, तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। तो बाबा कहता है उसमें गुम नहीं हो जाना है। अच्छा, कौन सा राज्य था, उसका क्या हुआ, इस राजा का क्या हुआ, उस राजा का क्या हुआ, इस राजा इस जन्म में कौन था। तो बाबा कहता है ज्यादा डिटेल में जाने की दरकार, नटशेल में आपको ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। तो यहाँ बाबा हमको क्लियर करता है कि आप सूर्यवंशी आत्माएं हो, नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी जरूर दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना। बाबा कैसे आता है वो भी समझ लिया है ना, बाबा ने समझा दिया कि बाबा आता कैसे है। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। तो बाबा कहते भक्त लोग, बाकी मनुष्य आत्माएं अभी भी उस गीता के भगवान को श्री कृष्ण ही समझते, तो वो अभी भी इस गीता में है। आप भी पहले थे, लेकिन अभी बाबा ये बातें सुनाते हैं जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए। मनुष्य भी कहते आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा, अब समझ गए हैं कि कैसे ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान, दो प्रॉपर्टीज हैं कमल फूल की, एक प्योरिटी, दूसरी डिटैचमेंट। तो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह प्योर और डिटैच रहना, उसे बाबा कहता है कमल फूल समान रहना।
क्यों? क्योंकि ये सबका अंतिम जन्म, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बने। तो बाबा पतित पावन है, तो वो आता ही है हमको पावन बनाने। तो हम अगर बाबा का बनकर पावन नहीं बने तो क्या किया? तो बाबा कहता है तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। यहाँ तो कोई पदम पति है तो भी दुखी है, काया कल्प तरु होती नहीं। बाबा कहता है कितना अमीर हो, शरीर की बीमारी। क्यों? क्योंकि काया कल्प तरु होती नहीं, तो कोई ना कोई शरीर की व्याधि होती है। तो चाहे कितना भी पदम पति है, दुखी है। बाबा कहता है तुम्हारी काया जो है वो कल्प तरु हो जाती, तुम 84 जन्म मरते नहीं, है ना? जो बाबा ने ऊपर कहा, तुम मरते नहीं, तुम जीते हो, तुम खुशी से छोड़ दूसरा जन्म लेते हो। बाबा कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। तो कौन आत्माएं? बाबा ऐसी स्मृति सामने लेकर आता है कि 1 सेकंड अपने आप से बात करनी है। सोचो, बाबा कहता है आप सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं, इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरते करते हैं। अभी तो सभी सांवरे हैं, तो बाबा कहता अभी सब सांवरे हैं, हम सभी पतित हैं। तो बाबा का बनकर हम पावन बन रहे हैं। बाबा कहता है काम चिता पर बैठने से सांवरे होगा, अब तुमको काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठना। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांध। समझाना ऐसे है वह कहे कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। तो बाबा कहता है जब तक कुमार कुमारी है तो उनको मूत पलीती नहीं करे। बाबा कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना। आज बाबा एक से एक श्रीमत देता है, आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उनको राज गुरु गुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते। तो बाबा कहता है तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, चिट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तो बाबा ने ये कल या परसों कहा था कि सहन करना जरूर है। तो बाबा कहता तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना। गुप्त क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप मन बुद्धि से संस्कारों को चेंज कर रहे हो, वो दिखाई नहीं देता। और दूसरा गुप्त, जितना गुप्त होते हैं उतने पावरफुल होते हैं। जो बाबा गुप्त है क्यों? क्योंकि वो बीज रूप है। तो बाबा कहता है तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं। देवियों को बहुत हथियार दिखाते, ये सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बात। तो जितना गुप्त मन बुद्धि से बाबा को कनेक्ट करेंगे उतना योग बल जमा होता जाए। तो बाबा कहता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए आया, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता, तब तो परमात्मा को सब याद है। तो बाबा कहता है यहाँ योग बल से आप अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हो। क्यों? क्योंकि जब हम योग से अपनी शक्ति को जमा करते हैं तो उस योग बल से हम
अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। वही योग की शक्ति हमारी स्मृति को पक्का करती है और हमारे निश्चय को पक्का करती है। तो बाबा कहता है कि ये योग बल है और ये सब गुप्त है, क्योंकि हम कोई लड़ाई नहीं करते। हम, जो बाबा कहता है, आप बच्चे हो, गुप्त ही गुप्त अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हो। कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं, तो और को पकड़ते रहते। कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते। तो बाबा कहता है जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो? यहां तो बात ही नहीं आ रही। तो बाबा कहता है एक तो पुकारते हैं, दूसरा सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा कहता है अगर सर्वव्यापी है, अगर आप में ईश्वर है, तो दूसरे गुरु क्यों करते हो? जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो? यहाँ तो बात ही नहीं आ रही है। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अब आया। अब तुम जानते हो कि रचता बाप कैसे बैठ रचना करते। ये भी ड्रामा। तो बाबा कहता है जब तक इस चक्र को नहीं जाना, तब तक कैसे जाने कि आगे क्या हो। कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने हैं। तो बाबा कहता है कि इस सृष्टि के आदि मध्य अंतर के चक्र को जानना है। जब तक चक्र को नहीं जाना, तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना। जब तक चक्र को नहीं जाना तो अपनी आप को नहीं पहचाना। तो बाबा हमेशा कहता है कि जितना चक्र को याद करेंगे उतना चक्रवर्ती राजा बने। क्यों? क्योंकि चक्र के याद करने से आपको अपनी स्मृति आती। चक्र को याद करना अर्थात अपने को सृष्टि के आदि में देखना, उन गुणों को इमर्ज करना। और जितना हम अपने को उस दैवी स्वरूप में, उन गुणों में मर्ज रखेंगे, उतना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। और जितना कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, उतने हम जमा करते जाएंगे और उससे चक्रवर्ती राजा बनते। तो बाबा कहता है तो तुम्हारे सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है, तो जरूर सत्युग स्थापन होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि ड्रामा को जानना जरूरी है। इसका क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। मुख्य एक्टर कौन है? शिव बाबा, है ना। मुख्य एक्टर लक्ष्मी नारायण और हम सब एक्टर्स। तो इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, बाकी सब बाबा कहते हैं बाई प्लॉट्स हैं। ये है मुख्य खेल इस ड्रामा का। कौन सा? आदि मध्य अंत के आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये धर्म है जो इस ड्रामा की आद में हुआ, फिर लुप्त हो गया। अब फिर इस धर्म की स्थापना होनी है। और जो इस धर्म के एक्टर्स थे, किरदार थे, वही मुख्य एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। वही एक्टर्स फिर से एक साथ मिलकर इस अपने धर्म को फिर से वापस स्थापन करते हैं। बाबा उन्हीं की मदद लेता है जो इस धर्म के थे। तो इसलिए बाबा कहता है इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो समझ जाएंगे, और ब्राह्मण कुल के वही हैं जो देवता कुल की आत्माएं। तो बाबा कहता है ऐसे ही नहीं बैठे हो, ये सब ड्रामा की नोंद है। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा। बढ़ना तो है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते, हम साक्षी होकर देखते। बाबा कहता है सब अपना पुरुषार्थ करते हैं और मैं साक्षी होकर देखता हूँ। क्योंकि बाबा
क्यों साक्षी होकर देखते हैं? क्योंकि शिव बाबा जो हैं वो किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। वो बताता है क्या करना है, क्या सही, क्या नहीं करना, लेकिन वो किसी के कर्मों को खुद से नहीं करता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते थे तेरी खांसी है, अपने आप ठीक कर, तेरा कर्म भोग है, ये तुझे खुद चुत्तू करना, मैं नहीं करूंगा। तो बाबा इसलिए साक्षी होकर देखता है। इसलिए बाबा कहता है, अगली लाइन जो इम्पोर्टेंट है, हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना। परसों भी बाबा ने ये लाइन कही थी कि अपना चेहरा आईने में देखते रहना, अर्थात अपना मुखड़ा, अर्थात अपने कर्मों को देखो, अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को देखो। बाबा कहता है अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने सतयुग में राजधानी लेने के। तो बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, ये कल्प कल्प की बाजी है, जितनी सर्विस करेंगे तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स। तो साधारण नहीं है, बाबा के साथ के हैं, रूहानी है। हम अपनी वृत्ति से सोशल सर्विस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुप्त हैं, हमें दिखावा नहीं करना, किसी को दिखाकर उसको वाइब्रेशन नहीं देने हैं, किसी को देख कर नहीं देने हैं। अपने घर, अपने कमरे में बैठ पूरी सृष्टि के सबको शुद्ध कर देते हैं। तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो, ऊंचते ऊंच ऑलमाइटी अथॉरिटी, किसकी मत पर चलते हो? तो बाबा कहता है तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो, तो श्रेष्ठ तो होगा ही। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट धारण करनी है। बाबा आकर काल के पंजे से छुड़ाते, वहां मृत्यु का नाम नहीं, यह है मृत्युलोक, वो अमर लोक। यहाँ आदि मध्यांत दुख है, वहां दुख का नाम निशान। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज की तो धारणा एकदम क्लियर है। बाबा कहता है हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलते नूरे रतन, हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इसी नशे में रहना, कौन सी आत्माएं हो। दूसरा बाबा कहता है योग बल से विश्व की राजाई लेनी, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है ना। तो बाबा पवित्र और डिटैच, अतीत कभी नहीं बनना। और बाबा कहता है अब अपना मुखड़ा आईने में रोज देखना, कहां तक रूहानी बने, किसकी मत पर चल रहे। वरदान, तो आज बाबा वरदान देता है सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा, दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भाव। तो आज बाबा ब्यूटीफुल वरदान देता है। बाबा कहता है सुख स्वरूप बन जाओ। स्वरूप अर्थात मैं हूं ही सुख दाता, आई एम अ बीइंग ऑफ दैट। जब कोई बींद जैसे पानी है, तो स्वरूप का अर्थ समझना होता है। जैसे पानी है वो हमेशा शीतल रहता है, कहाँ पे भी हो, चाहे नदी में उसको टच करो, चाहे पौंड में, चाहे समुद्र में, चाहे किसी झरने में, हर जगह, चाहे घर के नल में, हर जगह पानी का जो एक क्वालिटी है वो है शीतलता। ऐसे ही सुख स्वरूप अर्थात कुछ भी हो रहा है आसपास, इधर उधर, ऊपर नीचे, लेकिन आप सुख स्वरूप हैं। क्या ये आपकी एम्बेड क्वालिटीज है?
तो बाबा कहता है सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा। और वो कैसे सुख स्वरूप बने, कैसे? बाबा की स्मृति। बाबा की स्मृति अर्थात आप यहां से डिटैच हुए। जब तक यहां से डिटैच नहीं, वहां अटैच नहीं होते। तो अगर हम बाबा के साथ अटैच्ड हैं तो हमारी स्मृति ऊंच है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर हो गया है ना, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए। हम इस देह में, देह की दुनिया में उलझते नहीं हैं, अपने आप को फंसाते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों में अटकते नहीं। तो बाबा कहता है उस सुख के सागर की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप बन सकते हो। तो बाबा कहता है सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो, क्योंकि स्मृति जो है यही इस पूरे ज्ञान का सार है। स्मृति स्वरूप। तो मैंने बताया था कि मैं एक बुक लिख रहा हूं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा पर, ये उस बुक का टाइटल है। तो जब मैं लिखता हूं बैठकर बाबा से पूछकर कि क्या लिखना क्या नहीं, तो उसमें लिखते लिखते इतनी गहरी बातें सामने आती हैं कि सब कुछ स्मृति पर है। तो बाबा कहता है सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो। तो आप, ये जो बाबा कहता है न्यारे और प्यारे, इसका स्मृति से कनेक्शन। अगर आप स्मृति में हो, इसका अर्थ है आप न्यारे और प्यारे। अगर आप न्यारे और प्यारे नहीं हो, इसका अर्थ आप स्मृति में नहीं हो। न्यारे अर्थात डिटैच्ड एंड लविंग, क्योंकि आप उस बाबा के साथ कनेक्टेड हो। तो आपको इस दुनिया की जो देह भान है, देह अभिमान है, अपमान है, उससे परे हो जाते हो। जब आप उससे परे हो जाते हो तो प्यारे बन जाते हो। जब आप उससे परे नहीं होते, इसका अर्थ है अभी स्मृति कमजोर है। तो बाबा कहता है सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर, सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। तो मास्टर सुख के सागर बच्चे, दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता। अगर संकल्प आ रहा है तो मेरी स्मृति कमजोर है। सब रस्सियां टूट गई। तो ये लाइन अपने आप से पूछते रहना जब दुखी होते हो। सब रस्सियां टूट गई या अभी भी अभिमान अपमान की रस्सी में लटका हुआ हूं, कोई ना कोई बात में लटका हुआ हूं। तो बाबा कहता है सब रस्सियां टूट गई। जो एक एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले दिया था बोट का, कि अगर आप बोट में बैठे हो और बोट की जो रस्सी है, जो खूंटा है, वो अभी भी शोर पर अटका हुआ है, तो कितना मर्जी चप्पू चला लो, आपकी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज बाबा कहता है सब रस्सियां टूट गई तो ही सुख के सागर में लहराओगे। अगर रस्सियां नहीं टूटी हैं, अटके हुए हो, बुद्धि अभी भी उस देह में, उसकी एक बात में, उसकी एक आदत में, उसके एक संस्कार में अटकी हुई है, तो सुख के सागर में नहीं। तो अपने आप से पूछ कि मेरी सब रस्सियां टूटी कि नहीं। स्लोगन बाबा कहता है मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना। तो मन और बुद्धि एक के अंत में खो जाए, वो पावरफुल स्थिति में स्थित है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ब्यूटीफुल मुरली। बाबा बताता है क्यों आता है, कैसे आता है, किसके लिए आता है, आप कौन हो, अपने
अपने आप को देखो, साधारण नहीं, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी तपस्वी आत्माएं। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं। ओम शांति। सुमीर भाई, मेरा ओम क्वेश्चन है। शांति। सुमीर भाई, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने जब मुरली पढ़ी तो उसमें आपने गांधी जी का जो इसमें मुरली में वर्णन किया गया है कि गांधी जी की आत्मा 5000 वर्ष बाद फिर गांधी जी के स्वरूप में आएगी और अपना पार्ट फिर से प्ले करेगी, तो ये ब्रिटिश राज फिर से आएगा हमारे भारत में। हाँ, तो सब कुछ होगा। फिर तो हम जब अपना जो कर्मों पे काम कर रहे हैं या अपना परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो फिर मतलब इट इज कंफ्यूजिंग कि जब वो सारी चीजें होनी है तो फिर हम ये इतना जो कुछ कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे 5000 वर्ष पे, जब हमको वही स्वरूप में आना है। जैसे गांधी जी को फिर से गांधी जी बन के आना है, मुझे फिर से वही बन के आना है जो मैं अभी बनी हूँ। तो जो नौकर बना है आज की तारीख में वो नौकर ही बन के आएगा, जो भिखारी है वो भिखारी बन के आएगा। तो हाउ डज इट ऑल लाइक, कैसे जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसका क्या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगले 5000 वर्ष में जब हम नया रूप धारण करके आएंगे? तो जो आप अभी परिवर्तन करोगे, है ना, तो वो परिवर्तन जो आपने किया, क्योंकि आपने वो परिवर्तन किया इसीलिए सब वैसे चल रहा है। अगर आप परिवर्तन नहीं करो तो इससे भी बदतर हो सकता, समझे? तो बाबा हमेशा ये कहता है कि जो पुरुषार्थ होता है, कि जब आप पहुंचते हो, जैसे होता है कि अगर यही फिर से होना है तो व्हाई शुड आई मेक एन एफर्ट? क्योंकि अगर लेट्स से आई एम नॉट हैप्पी विद माय लाइफ टुडे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग इफ आई हैव टू गो थ्रू द सेम दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई डोंट वांट राइट। टू डू दिस, राइट? तो उसका उत्तर बाबा देता है ब्यूटीफुली, कि बाबा कहता है कि जो मैं आपसे करा रहा हूं, अगर आप वो नहीं करो तो इससे भी बुरा हो सकता है। इसीलिए अगर जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है तो सबके लिए सही है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए सही है। अगर ये ऐसा ना चले तो ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो ये शायद मेरा जवाब और कंफ्यूजिंग कर गया, क्योंकि अगर ये ड्रामा ऐसा ना चले, अगर हम वो ना करें जो बाबा ने कराए, तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये ड्रामा इंटैक्ट बना हुआ है, इसीलिए सबको सबके कर्मों का खेल। इसलिए बाबा कहता है कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते, सब अपने कर्म वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। लेकिन बाबा अभी आपको ऊंचा बनाता है ताकि आप वो 21 जो पहली प्रारब्ध आपकी होती है, वो आपकी पहली प्रारब्ध, वो आपको ओके, दिलाने गॉट के लिए आया है बाबा। तो इट। आपको वो पहली प्रारब्ध नहीं मिलेगी, है ना? तो वो पहली प्रारब्ध हमें लेनी, जो 21 जन्म जो बाबा कहता है सुख के तुम लेते हो, उसके बाद तो सभी दुखी हैं, है ना? लेकिन आप वो जो 21 जन्म भोगते हो ना, तो वो आपको बाबा बचाता ओके, है ना? मतलब रोल वही आएगा, गांधी जी का रोल आएगा। हम तो मतलब गांधी जी ने जो अपने जीवन में जो परेशानियां भुगती हैं वो फिर से भुगतेंगे। वो फिर से हम भी भुगतेंगे, अपना भारत में हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज होगा, तो हम भी फिर से तो वही उसमें करेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें नहीं, नहीं होगा। खाली जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 21 जन्मों के वर्षे हमारी को लेने के लिए प्रारब्ध, कर रहे हाँ, हम उसको लेने के लिए कर रहे हैं। यही तो बाबा कहता हैं। है कि तुम ये जो कर रहे हो वो सुख की प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए कर रहे हो। उसके बाद तो सभी का एक जैसा, गॉट इट। ओके। है ना? ओम शांति। ओम शांति।